बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के नाम पत्र का अध्याय 1, इसायास के ग्रंथ का अध्याय 6 और श्रोत ग्रंथ का 127 श्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1। ईश्वर हमसे अपने पुत्र द्वारा बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्ग दूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ईश्वर का पुत्र स्वर्ग दूतों से श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पावन मानता है और अपने सेवकों को धधकती आग। किंतु पुत्र के विषय में ईश्वर, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है और उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बैर किया है, इसलिए ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर बैठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। और फिर प्रभु, तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है। आकाश तुम्हारे हाथों का कार्य है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु तुम बने रहते हो। वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे। वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे, किंतु तुम एक रूप रहते हो और तुम्हारे वर्षों का अंत नहीं होगा। क्या उसने स्वर्ग दूतों में किसी से कभी यह कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं? क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? इसायास का ग्रंथ अध्याय 6। बुलावा। राजा उजिजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे और उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ और मैंने विश्व मंडल के प्रभु राजधिराज को अपनी आंखों से देखा है।
एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मैंने प्रभु की वाणी यह सुनते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन है? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। उसने कहा, जाकर उस प्रजा से यह कहो, तुम सुनते रहो किंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहो किंतु तुम्हें नहीं दिखाई देगा। इस प्रजा की बुद्धि मंद कर दो, इसके कान बहरे और इसकी आंखें अंधी बनाओ, जिससे इसकी आंखें नहीं देख सके, इसके कान नहीं सुन सके, इसकी बुद्धि नहीं समझे, जिससे यह पश्चाताप नहीं करे और भली चंगी ना हो जाए। इस पर मैंने पूछा, प्रभु ऐसा कब तक? उसने यह उत्तर दिया, जब तक नगर उजड़कर निर्जन ना हो जाए, जब तक घर व्यक्तियों से खाली ना हो जाए और खेत पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। प्रभु लोगों को दूर दूर तक ले जाएगा और देहात निर्जन स्थान बनेगा। यदि 10वां भाग भी रह जाएगा तो वह भी भस्म कर दिया जाएगा। किंतु जिस तरह तारपीन और बातूल के कट जाने पर उनका ठुष्ट रह जाता है, उसी तरह उस ठूठ में एक पवित्र प्रजा उत्पन्न होगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 127, विधाता पर भरोसा। तीर्थ यात्रा का एक गीत सुलेमान का। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदान पारितोषित है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसे है। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। इब्रानियों के नाम पत्र यहूदियों के लिए लिखा गया है। माना जाता है कि यह संत पौलुस ने शायद नहीं लिखा है, क्योंकि इस पत्र की शुरुआत जैसे संत पौलुस करते हैं और अंत करते हैं वह संत पौलुस के लेख अनुसार नहीं है। इस पत्र का उद्देश्य यहूदियों को बताना कि प्रभु यीशु ही सृष्टि के सब सृष्टि से ऊपर हैं। अध्याय 1 में लेखक बोल रहे हैं कि ईश्वर अलग अलग तरीके से अपने लोगों से बातचीत करते हैं, इसमें नबी भी शामिल हैं, लेकिन अंतिम दिनों में वे अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा बोले। संसार की हर चीज प्रभु यीशु के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वे ही इसके उत्तराधिकारी हैं। ईश्वर पुत्र ही हैं जो सृष्टि के बनाने से पहले थे। प्रभु में ईश्वर की महिमा दिखाई देती है। वे ही संसार की ज्योति हैं। प्रभु का नाम सारी सृष्टि में श्रेष्ठ है। आगे बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु ही ईश्वर पुत्र, उत्तराधिकारी, पिता परमेश्वर के मध्यस्थ और अनंत ईश्वर हैं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 6 में ईसाइयाह को प्रभु ईश्वर के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सेराफिम उनकी आराधना कर रहे हैं। ईसाइयाह बोलते हैं कि वो पापी है और उसने ईश्वर को देखा है तो उसको मृत्यु मिलेगी। तभी एक सेराफिन ईसाइयाह की ज़बान पर वेदी के कोयले को रख देता है, मतलब उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। ईश्वर द्वारा पूछे जाने पर कि कौन इज़राइल को ईश्वर का संदेश सुनाएगा, ईसाइयाह बोलते हैं कि वो जाएंगे। उसको बोला जाता है कि वो बोले लोगों से कि वो सब देखेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ईसाइयाह के पूछे जाने पर कि ऐसा कब तक रहेगा, ईश्वर बोलते हैं जब तक वे सारे बिखेरे नहीं जाएंगे। लेकिन एक तना है जो जीवित रहेगा उसके काटने के बावजूद।
स्रोत ग्रंथ का 127 स्रोत एक प्रज्ञा का स्रोत है जो बोलता है, मनुष्य का प्रयास किसी काम का नहीं जब तक प्रभु प्रज्ञा, शक्ति और रक्षा नहीं देते। हमारी धरोहर बच्चे हैं जो परिवार बच्चों से भरा है, रक्षा का एहसास करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में